स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट हमारा होगा साइंस का। और यहाँ पर साइंस से चैप्टर 2 जो कि है अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित। और इसी के क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध यहाँ पर है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं और क्या इनका हल होगा। तो चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलाइन जल युक्त नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज नॉट क्रिस्टलाइन वाटर। तो 4 विकल्प हमारे सामने हैं, जिसमें नीला थोथा, खाने का सोडा और धावन सोडा, और एक और विकल्प है हमारा यहाँ पर जिप्सम। तो हम जानते हैं कि इसमें 3 विकल्प ऐसे हैं जिनके अंदर जल जो है क्रिस्टलन अणु के रूप में मौजूद होता है। तो एक विकल्प जो है हमारा, इसमें हमारा उत्तर होगा जिसमें कि क्रिस्टलन जल नहीं होता है, और वो होता है खाने का सोडा। ऑप्शन सेकंड जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अब देखिए खाने का सोडे के साथ साथ आपको इन सभी के सूत्र को ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इनके सभी के सूत्र से संबंधित बात यहाँ पर पूछी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें जल के अणु होते हैं किसमें नहीं होते हैं। तो जो नीला थोथा होता है इसमें भी होते हैं, धावन सोडे में भी होते हैं और जिप्सम में भी होते हैं। अब एक जो हमारा खाने का सोडा होता है जिसे हम NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो ये जो होता है इसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है। इसी खाने के सोडे को हम बेकिंग सोडे के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2-3 नाम से जाना जाता है। तो आपको दोनों या तीनों नाम ही पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का जो pH मान होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो द pH वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस एट द टाइम ऑफ डाइजेशन इज। तो हम जानते हैं कि जो आमाशय होता है जब उसके अंदर पाचन होता है तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो स्त्रावित होता है जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस में। तो उसी जठर रस के अंदर HCl भी मिक्स होता है, और HCl मिक्स होता है तो HCl क्या है, एक प्रकार से अम्ल है। और अम्ल जो होता है वो pH वैल्यू उनकी क्या होती है, 7 से कम होती है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 7 से कम, यहाँ पर लेस देन 7। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड। तो सोने को विलय करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर एक विकल्प हमारा नीचे है, चलिए थोड़ा सा ये देखिए एक्वारेजिया, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये एक्वारेजिया जो होता है जिसे हम अम्लराज भी कहते हैं, ये जो होता है ये सोने और प्लेटिनम ऐसी 2 धातुएं हैं जिन्हें ये अपने अंदर विलय कर सकता है। ठीक है, सोना जो होता है वो किसी और का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करता है। पर अम्लराज एक ऐसा विलय होता है या विलयन होता है जिसमें सोना जो है वो विलय हो जाता है ना। इसी को एक्वारेजिया भी कहा जाता है। तो आप एक्वारेजिया या अम्लराज ध्यान में रखिएगा। चलिए, और ये जो होता है एक्वारेजिया अम्लराज जिसे हम कहते हैं एक्वारेजिया, ये 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उनके मिश्रण से ये तैयार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बाय नेचर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे मानव रक्त है, चूने का पानी है, प्रति अम्ल है, ये सब क्षारीय प्रकृति के हैं। तो इसमें एक जो लाइम जूस है ना, ये जो होगा यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। और आप जानते हैं जैसे नींबू है, तो नींबू का टेस्ट आपको कैसा लगता है, खट्टा, पता लग सकता है आपको कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयव में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा? तो देखिए, जब बेकिंग पाउडर को बनाया जाता है तो उसे बनाने समय उसमें एक अवयव के रूप में तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसे हम बेकिंग सोडे के नाम से जानते हैं, परंतु उसमें फिर भी कुछ मंद टार्टरिक खाद्य अम्ल मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो होगा हमारा, टार्टरिक अम्ल है ना, ये उसमें मिलाया जाता है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन? तो जो अपच होता है, जिसे हम अम्लता की स्थिति भी कह देते हैं, एसिडिटी भी बोल देते हैं, तो उसका उपचार करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं उसे क्षार उदासीन कर सकता है, तो जो क्षार के खिलाफ काम करता है उसी को हम कहते हैं एंटासिड, है ना, एंटासिड भी कहा जाता है और इन्हें प्रति अम्ल भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान से रखते हैं, प्रति अम्ल मतलब एंटासिड जो अम्ल के विपरीत काम करे वो क्षार होता है और वो एंटासिड होते हैं, है ना। तो एंटासिड हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए, और इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर जो होता है इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होगा? विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रस अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल? तो जो टमाटर होता है उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनेओच विलियन, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं इसको, शायद ऊपर से प्रश्न आपको ना दिखे। एनेओच का 10 ml विलियन के 8 मिलीमीटर विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उसी विलियन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? तो देखिए, यहाँ पर 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलियन है उसे 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम NaOH का 20 ml ले लेंगे तो उसे उदासीन करने के लिए हमें कितने ml HCl के विलियन की आवश्यकता होगी? तो देखिए, 10 का डबल यहाँ पर 20 हो रहा है, तो 8 का डबल आपको कर देना है 16 ml। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो होगा हमारा उत्तर होगा 16 ml, 16 ml। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय की लवण है क्योंकि यह निम्न का लवण है। अब देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय की लवण है और क्योंकि ये निम्न का लवण है। अब देखिए, क्षारीय की लवण भी बोल रहे हैं और ये निम्न में से किसका लवण है, क्यों है? तो देखिए, आप समझिएगा यहाँ पर एक बात, आपको हर विकल्प में मिल रहे हैं प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, ठीक है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। तो देखिए, जब भी एक प्रबल और एक दुर्बल मिलेगा, ठीक है, अब देखिए प्रबल और दुर्बल, अब अम्ल प्रबल भी हो सकता है या अम्ल दुर्बल भी हो सकता है। तो मैं पहले आपको उत्तर क्लियर कर देता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ वाला, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर होगा। ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा उत्तर बनेगा। अब इस उत्तर को थोड़ा समझिएगा। देखिए, इसमें क्या है, एक दुर्बल मिल रहा है अम्ल और प्रबल मिल रहा है क्षार। तो जब भी दुर्बल अम्ल हो, ठीक है, और प्रबल क्षार हो, ये, और जब भी ये बनेंगे, जब भी ये मिलेंगे, तो उस स्थिति में जो चीज प्रबल है ना वही बनेगी, उसी का लवण बनेगा। तो यहाँ पर इनका जो मिक्सचर हम करेंगे तो उससे हमें क्या चीज निकल के आएगी, क्या मिलेगा? तो इसमें हमें लवणीय क्षार मिलेगा, ठीक है, जो क्षार होगा वो कैसा होगा? लवणीय होगा, है ना।
या क्षारिकी लवण होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, क्षारिकी लवण, ये क्षारिकी लवण होगा। ठीक है, जो प्रबल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो प्रबल क्या था, क्षार, तो यहाँ क्या बना, क्षारिकी लवण बना। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर दुर्बल क्षार कर लीजिए, प्रबल अम्ल कर लीजिए। ठीक है, तो जब हम दुर्बल इसमें क्षार करेंगे, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल। ठीक है, अब अम्ल प्रबल है तो फिर यहाँ पर इनके मिश्रण से हमें कौन सी चीज़, कौन सा लवण मिलेगा, तो इसमें हमें मिलेगा अम्लीय लवण। ठीक है, उस स्थिति में मिलेगा अम्लीय लवण। ठीक, ये हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रबल कौन है, अम्ल। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर एक और बात समझिएगा, अब मान लीजिए कि दोनों ही प्रबल प्रबल हो तो क्या हो, तो दोनों ही जब प्रबल प्रबल होंगे तो आपका जो लवण होगा वो उदासीन बनेगा। ठीक है, इस स्थिति में कैसा बनेगा, उदासीन लवण और जल बन जाएंगे। ठीक है, और दोनों ही दुर्बल दुर्बल होंगे तो भी यही सिचुएशन बनेगी। और एक प्रबल एक दुर्बल होगा, तो जो प्रबल है उसके अनुसार आपको लिख देना है कि ये लवण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक क्षारिकी लवण है। तो क्षारिकी लवण कब बनता है, जब उसमें दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। अब ये हम देख चुके हैं एंटासिड, और एंटासिड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए हैं ना, इनमें से कौन सा क्षारीय प्रकृति का है उसे आप पहचान लीजिएगा। तो नींबू पानी, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, नमक। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेकिंग सोडे का जो विलयन होगा, यानी कि जो हमारा खाने का सोडा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये हम उसको दे सकते हैं जिसने अधिक भोजन कर लिया है और अम्लता से वो पीड़ित है। तो ठीक है ना, तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब अम्ल के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अम्ल की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये एक पॉइंट आप पकड़ कर चलते हैं तो इसी से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, यहाँ पर उत्तर निकालने में मदद मिल जाएगी। देखिए कड़वा स्वाद तो जाइए मत, क्योंकि क्षार के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगले में खट्टा स्वाद और खट्टा स्वाद, नीचे फिर एक चौथा विकल्प है, इसमें भी कड़वा स्वाद है। तो हमारे लिए ऑप्शन सेकेंड और थर्ड, इन्हीं में से हमारा उत्तर बनेगा। परंतु यहाँ पर खट्टे स्वाद के साथ में आके लाल लिटमस को नीला करता है और एक है नीले लिटमस को लाल करता है। तो देखिए इस स्थिति में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अम्ल जो होता है वो कौन से लिटमस को कैसा करता है। तो इस जगह पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। देखिए नीले लिटमस को लाल करता है, तो ब्लू टू रेड है ना, और कौन है, अम्ल है ना, एसिड, AbR के रूप में, ये ऐसे बन जाएगा हमारा एसिड, अम्ल, ब्लू टू रेड। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए वैसे ही जो होता है क्षार के ऊपर, तो क्षार जो होता है वो क्या करेगा, BRB। ठीक है, बेस रेड टू ब्लू, यानी कि लाल लिटमस को नीला करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल की परास से द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज। तो पीएच स्केल जो होता है हमने देखा कि चैप्टर के अंदर की 0 से 14 तक के उसमें अंक होते हैं, और 7 तक अम्लीय और 7 से ऊपर 7 से 14 तक क्षारीय प्रकृति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयुक्त होगा। तो हमने देखा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो तरह तरह के होते हैं, जैसे कि गंध वाले भी होते हैं, ठीक है ना, कोई रंग वाले होते हैं। तो यहाँ पर छात्र जो है दृष्टिबाधित हैं, मतलब देखने से संबंधित दोष है, छात्र को देख नहीं सकता है, तो उस स्थिति में वो गंधीय सूचक का तो इस्तेमाल कर सकता है, गंध को तो महसूस आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर वनीला एसेंस जो होगा ये हमारा
इसमें उत्तर बन जाएगा थर्ड वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके बनाते हैं। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं ये अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये बनाते हैं। देखिए ये दे रखा है हमें ऑप्शन सेकंड में, जिसमें लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए ऑप्शन सेकंड यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फेट दांत के एनिमल में उपस्थित है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होगी? क्षारीय। देखिए यहां पर कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति की बात कर रहे हैं हम, ना कि जो हमारा मुंह है उसकी। हमारे मुंह की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। और जब भी उसकी अम्लता जो है 5.5 से कम हो जाती है तो वो दांत का क्षरण होने उसमें लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, और ऐसी जो क्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंग में परिवर्तन के द्वारा कुछ सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकी माध्यम में भिन्न हो जाती है। तो वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में जब भिन्न भिन्न हो जाती है तो वो गंधी सूचक कहलाते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं गंधी सूचक। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्कैंट इंडिकेटर लिखा है तो आप यहाँ पर ऑल्फैक्टरी है ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इज इन एंट स्टिंग? तो इसमें उपस्थित होता है मैथेनोइक अम्ल। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अब देखिए मैथेनोइक अम्ल की जगह पर कभी कभी इस प्रकार से सूत्र लिखा हुआ जाता है HCOOH, फार्मिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है फार्मिक अम्ल भी, साधारण रूप में से फार्मिक अम्ल कहते हैं, और IUPAC नाम में से हम कहते हैं मैथेनोइक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही और खट्टे पदार्थ पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते? अब देखिए दही का ऐसा होगा, खट्टा होगा, और खट्टे पदार्थ भी खट्टे हैं, तो मतलब उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। ठीक है ना, और इसी वजह से वो उसमें नहीं रखे जाते। अब इसके लिए जो विकल्प है हमारे चारों, इनको देखिएगा, ये मिसप्रिंट हैं, है ना, तो ये साइड के ऊपर ही ऐसे छपे हुए हैं, तो इनका तो यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे चारों ही यहाँ पर एक ही टाइप के लिखे हुए हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर क्योंकि करके हम क्या लिख सकते हैं? क्या प्रश्न हमारा बन सकता है? ये नहीं रखे जाते हैं क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। कौन? हमारा जो खाद्य पदार्थ है, दही और खट्टा पदार्थ जो भी होगा वो खराब हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो बर्तन है उनमें ये अम्लीय पदार्थ जब रखते हैं तो वो उस बर्तन को भी संक्षरित कर देते हैं और खाद्य पदार्थ भी उससे खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें उत्तर दे सकते हैं कि क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा धावन सोडा होता है उसका उपयोग इसमें हम करते हैं। अब देखिए धावन सोडा, तो धावन सोडा यहाँ पर तो हमें दे नहीं रखा है, तो हमें समझना है कि सूत्र नहीं दिया है पर उसका नाम दिया है। अब उसका नाम आप पूरी तरीके से, जैसे जो सोडियम कार्बोनेट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है या क्लोराइड है, तो आपको वो जरूर याद रखना चाहिए। तो धावन सोडा जो होता है उसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। चलिए अब देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है, ये ऑप्शन फर्स्ट है,
सूत्र के रूप में हम इसे लिखें तो इसका सूत्र बनेगा हमारा Na2CO3 डॉट 10H2O। ये हमारा इसका सूत्र बन जाएगा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परखनली में जब एक परखनली में एक अम्ल का विलयन और एक क्षारक का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होगा। तो हमने देखा कि जब एक अम्ल और क्षार मिलता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और साथ ही साथ लवण और पानी भी बनता है। तो यहां पर उत्तर बन जाएगा ऑप्शन 4, लवण और पानी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज। तो जब अम्लीय वर्षा का जो जल होता है, जब उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है ना, लेस देन 5.6, तो उस स्थिति में वो जल कैसा हो जाएगा, वो जल हो जाता है अम्लीय जल। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन 3, 5.6 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सामान्य नाम होता है वो नाम क्या होता है। तो ये हम देख ही चुके हैं कि बेकिंग सोडा होता है ना। ऑप्शन जो सेकेंड होगा ये हमारा उत्तर बनेगा इसमें, बेकिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, और इस विलियन में क्या होगा। तो इस विलियन में NaCl होगा, HCl होगा, तो इसमें HCl होगा, क्योंकि HCl के साथ में जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, अंडे का जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो वो क्रिया करेगा, CO2 गैस उत्पन्न होगी और CO2 गैस को जो चूने के पानी को दूधिया भी कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो विलयन होगा उसमें क्या चीज मिलेगी, होगी HCl होगी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। व्हाट एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो इसमें सल्फ्यूरिक, फार्मिक, एसिटिक। तो हम जानते हैं सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल मिला होता है ना, इसे विनेगर भी कहा जाता है। तो एसिटिक अम्ल, और सूत्र को भी आप ध्यान रखिएगा, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल। तो यहां पर आज के हमारे जो साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ।